कानपुर से जहां पीएम मोदी का आज मेगा रोड शो आयोजित होना है। गुरुद्वारे से खोया मंडी तिराहे तक रोड शो निकलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में ये रोड शो होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी का शहर में पहला रोड शो होगा। ये रोड शो से पहले गुमटी नंबर 5 गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे पीएम मोदी, और ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम होंगे। तो गुरुद्वारे से खोया मंडी तिराहे तक उनका रोड शो निकलेगा। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में इस रोड शो का आयोजन हो रहा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम पीएम मोदी के दौरे को लेकर किए गए हैं, और उसके बाद वो गुरुद्वारे में मत्था भी टेकेंगे। तो कानपुर का दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का। आज गुरुद्वारे से खोया मंडी तक वो रोड शो निकालेंगे। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में इस रोड शो का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और उनके दौरे के मद्देनजर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में रोड शो का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में मौजूद रहेंगे। तो दो दिग्गज आज कानपुर की धरती पर एक साथ नजर आने वाले हैं। कानपुर की सड़कों पर उतरकर रोड शो करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो होगा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो का आयोजन हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी हैं, उन्हीं के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कानपुर में पीएम मोदी का आज मेगा रोड शो होगा। गुरुद्वारे से खोया मंडी तिराहे तक ये रोड शो निकलेगा। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में इस रोड शो का आयोजन हो रहा है, और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर रोड शो से पहले गुमटी नंबर 5 के गुरुद्वारे में भी मत्था टेकेंगे पीएम मोदी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, आज कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ खास जानकारियां, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? कितने बजे से रोड शो आयोजित होगा? मनीषा, देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, और स्टार प्रचारक के रूप में नंबर 1 पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो अन्य राज्यों में भी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनता से वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए, उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, इस पर पूरे देश की जो है निगाहें रहती हैं कि यहाँ से क्योंकि प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही जो है चुना जाता है। कहते हैं कि अगर दिल्ली का जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरना होगा। यही वजह है कि आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी रोड शो, जनसभा कर चुके हैं, मैनपुरी भी जा चुके हैं, और तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता के बीच वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उनकी गारंटी है वो अपना जो है गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से शाम को जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचेंगे, और 2 दिन तक जो है प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, और 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में माहौल बनाएंगे, बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे, और विपक्षियों को कहीं ना कहीं करारा जवाब यहां पर देते हुए दिखाई देंगे। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर देखने में जो गुमटी नंबर 5 है स्थित गुरुद्वारे में पहले मत्था टेकेंगे। इसके बाद जो मत्था टेकने के बाद 6 बजे जो खोया मंडी तिराहा है, वहां से जो है कालपी रोड तक रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। 1.5 से 2 किलोमीटर का ये रोड शो रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में शामिल होंगे। यानी कि पूरी तरीके से रमेश अवस्थी के पक्ष में जो है माहौल बनाते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार आज जहां करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं
अगर हम कल की बात करें यानी कि 5 मई की, तो 5 मई को भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहेंगे। इसके साथ ही चाहे इटावा जनपद की बात करें, वहां पर रोड शो करते हुए दिखाई देंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। भरथना इटावा में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही कन्नौज और मैनपुरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे, वहां पर भी लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मैनपुरी से जहां डिंपल यादव जो है चुनाव लड़ रही है, जो मुलायम सिंह की पत्नी है, सॉरी मुलायम सिंह की बहू है और अखिलेश यादव की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ भी पूरे माहौल बनाते हुए दिखाई बिल्कुल देंगे। लालचंद, तो तमाम सियासी दल जो हैं वो माहौल बनाते हुए तो नजर आ ही रहे हैं। और अगर कानपुर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो ब्राह्मण बाहुल्य सीट रही है ये। ऐसे में किस तरह से जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया है, किस तरह के सियासी समीकरण इस लोकसभा सीट के? देखिए मनीषा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने उम्मीदवारों को जो उतारा है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सोच समझ कर हर जगह पर जातीय समीकरण बैठाया और हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि चाहे ब्राह्मण चेहरा हो, चाहे दलित चेहरा हो, चाहे ओबीसी चेहरा हो, चाहे अल्पसंख्यक चेहरा, हर एक वोटरों को जो है प्रत्याशी को जो है मैदान में उतारा है, जिससे कि जो वहाँ का माहौल है, जिस तरीके से वहाँ का जो वोट बैंक है, उस आधार पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारा है। यही वजह है कि कानपुर में जो ब्राह्मण वोट बैंक ज्यादा देखा जाता है, वहां पर व्यापारी भी बहुत ज्यादा हैं, तो उसी तरह रमेश अवस्थी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। और जिस तरीके से जब शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो, जनसभा या रैली निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है, उनके ऊपर लोग तमाम फूलों की वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि कानपुर के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर भी जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे और वहां पर भी जो है वहां सुग्रीव वाटिका से जो है लता मंगेशकर तक जो है वो रोड शो भी करते हुए दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी कि एनडीए लगातार जो है अपने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाती हुई दिखाई दे रहे। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी जिस तरीके से चुनाव प्रचार करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार में ही उलझे हुए हैं। बीजेपी ने जो जिस तरीके से जो है माहौल बनाया है, तो कहीं जाहिर सी बात है अखिलेश यादव सिर्फ अपने परिवार के लिए ही प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए, ना अपने प्रत्याशियों के लिए ही वो जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना नामांकन में पहुंच रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके नामांकन में भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग पहुंच रहे हैं और जो दोनों डिप्टी सीएम है वो भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो है रोड शो में भी लगातार जो है जो उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, जो पूर्व सांसद है वो लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और कानपुर से हमारे साथ दीपक सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। दीपक, तो कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आज पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। दोनों ही दिग्गज नेता रोड शो करेंगे। लगभग कितने बजे तक उनका आगमन हो जाएगा? क्या कुछ खास तैयारियां, किस तरह की हलचल तेज होती हुई अभी कानपुर में? बिल्कुल नहीं साहब, आपको बता दें कानपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन होगा। आज देश के प्रधानमंत्री जो है कानपुर पहुंचेंगे, उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। वो लगभग 5:30 बजे चकेरी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और इसके बाद वहां से जो है रोड द्वारा जो है गुंटी गुरुद्वारा पहुंचेंगे, वहां मत्था टेकें और इसके बाद जो गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि सिख समाज के जो लोग हैं उनमें खासा उत्सव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नेटवर्क 10 के टीम ने बात भी सिख समाज के लोगों से की, इसके बाद वो वहां से जो है उनका लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का जो है रोड शो पूरा है गुंटी गुरुद्वारे से लेकर संत कबीर नगर तक जो है खोया मंडी से होते हुए वो कालपी रोड पर समाप्त हो जाएगा। ऐसा देखा जा रहा है आसपास के जो लोग हैं जिले के वो भारी संख्या में पहुंचेंगे। अगर तैयारियों की बात की जाए तो पुलिस ने पूरी तैयारियां जो है पूरी तरीके से कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी जो रहे उतारे गए हैं रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले, उनके दोनों लोगों को जिताने के लिए प्रधानमंत्री का रोड शो जो है कानपुर में देखा गया है। जिस तरीके से कानपुर से जब प्रत्याशी रमेश अवस्थी को उतारा गया था तो
जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं कानपुर के, वो खासा नाराज दिखे थे और नाराजगी का कारण यहां तक पहुंच गया था कि प्रधानमंत्री को एक नेता ने जो है वो चिट्ठी भी लिखी थी कि जबरदस्ती जो है ये प्रत्याशी थोपा गया है। इसके बाद कुछ दिन बाद जो है अमित शाह कानपुर आए थे बैठक करने। इसके बाद अंदर खाने की जो बातें लगातार सामने नाराजगियां की निकल के आ रही थी। अमित शाह ने बैठक की, बैठक करके बाद कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे कहा कि मजबूती से जो है दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आने चाहिए। इसके बाद लगातार जो नाराजगियां कार्यकर्ताओं में ठीक है, बनी हुई थी, उसको देखते हुए बिल्कुल दीपक, बिल्कुल। तो दोनों ही सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। योगी आदित्यनाथ धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और दोपहर 1:30 बजे उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है, उनका दौरा रहने वाला है। अपने प्रमुख संवाददाता लालचंद का रुख करना चाहेंगे। लालचंद, तो उन्नाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं, उनका तूफानी दौरा लगातार जारी है। ऐसे में उन्नाव दौरे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनीषा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई दौरे के साथ तूफानी धुआंधार दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जो है मध्य प्रदेश जाएंगे, गुना में जो है विधानसभा में जो है ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के जो है समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि उन्नाव भी जाएंगे, इसके बाद कन्नौज जाएंगे, इसके बाद फर्रुखाबाद भी जाएंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कानपुर में जो है रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते एक बड़ी कमान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और धुआंधार प्रसार के दौरान कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो मोदी की गारंटी है उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उसको गिनाने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत हो सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और जनता से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो 11 बजे जो है गुना में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के समर्थन में जो वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। अगर उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में 1:30 बजे जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे और इसके बाद अगर 3 बजे की बात करें, 3 बजे फर्रुखाबाद लोकसभा में जो है प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। जो भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत है, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सीएम वहां पर भी जनसभा को 4 बजे संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। जो बिधना है उनके जो है वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि सुब्रत पाठक जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कन्नौज की सीट और सुब्रत पाठक जिस तरीके से अखिलेश यादव को चुनौती दिए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही अगर 6:30 बजे की बात करें तो कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो में दिखाई देंगे और लगातार जिस तरीके से देखने को मिला धुआंधार हवाई प्रचार मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे। हवाई दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है चुनाव में बैठते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जो समय मिल रहा है हर जिले में कहीं ना कहीं वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के समर्थन में लगातार जो है जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, तो अगर उन्नाव लोकसभा सीट की बात की जाए तो अभी इस पर बीजेपी का ही कब्जा है, तो क्या जीत की हैट्रिक लगाने वाली है बीजेपी? और इस सीट पर कब्जा पाने के लिए विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए मनीषा, बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा, उसको जीतने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे। बूथ स्तर से लेकर चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे जिला प्रभारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जो उन्होंने रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत उन्होंने 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि 14 से ऐसी 16 सीटें थी जो 2019 के चुनाव में हारी थी, उनको भी जीतने के लिए पहले से ही बीजेपी ने रणनीति तैयार की और वहां पर बूथ स्तर पर जो काम किया उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। विपक्ष भले ही इंडिया गठबंधन में हो और समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में है, तमाम दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बयानबाजी है वो भी अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्म होती हुई दिखाई दे रहे। एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जो रणनीति तैयार
की है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने परिवार के अंदर ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अपनी परिवार की ही सीटों पर वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ही सीटें बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी हर एक सीट पर जो है पूरी तरीके से मजबूती के साथ प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चाहे तीसरे चरण की बात करें, चाहे चौथे चरण की बात करें, चाहे पांचवें चरण की बात करें और इसके बाद छठवां सातवां चरण है, तो जाहिर सी बात इन चरण पर लेकर भी जिस तरीके से अमित शाह पहुंचे, उन्होंने बैठक की तमाम दिशा निर्देश दिए। इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, 2 दिन तक यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। तो जाहिर सी बात है उस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी 80 की 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है, हो सकता है कि वो पार करने की पूरी कोशिश करे। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से बात करे, विपक्ष कहीं ना कहीं उस तरीके से ना प्रचार प्रसार दिखाई दे रहा है, ना उस तरीके से अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तभी जानकारी हो पाएगी, पता चल पाएगा कि बिल्कुल 4 जून को ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी। लालचंद, फर्रुखाबाद सीट की भी जातीय समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक रखी है और जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को फतेह करने के लिए इस बार जो सीएम योगी आदित्यनाथ है और पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पूरी तरह से कमान संभाली हुई है, लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में फर्रुखाबाद में क्या कुछ तैयारियां सियासी दल की और क्या कुछ जो विपक्षी दल हैं उनके सियासी समीकरणों को साधने के क्या कुछ प्रयास? देखिए, चाहे आप फर्रुखाबाद की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें और चाहे उन्नाव की बात करें, इसके साथ ही लगातार जिस तरीके से देखने को मिला है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ वो भी बीजेपी अपने हक में मानती हुई दिखाई दे रही है कि वो सभी सीटों पर जीत रही है। इसके बाद दूसरे चरण में 8 सीटों पर भी मतदान हुआ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी स्वस्थ दिखाई दे रही है और मान रही है कि वो उस सीट पर भी पूरी तरीके से कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अब बात करते हैं तीसरे चरण की और चौथे चरण पर और पांचवें चरण पर लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे, क्योंकि कई दिग्गज इसमें जो है 5वें चरण में दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात उन सीटों पर भी जो जातीय समीकरण है, जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर जो है जाट, गुज्जर और अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके साथ ही अब आते हैं फर्रुखाबाद की सीट पर, तो यहाँ पर जो है साक्य समाज के लोग हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो निषाद हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो मुस्लिम बाहुल भी कई ऐसे इलाके हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी बीजेपी ने पूरी तरीके से समीकरण बैठाने की कोशिश की है और जो मोदी जी की गारंटी है उसको लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि जनता के बीच जाना है और घर घर जाकर जो है उनको समझाना है मोदी की गारंटी को, उस जिससे कि मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करे और मतदान प्रतिशत भी बढ़ाया जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी के हर एक नेता लगातार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े नेता हैं वो लगातार रोड शो, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी जो रैली हो रही है, जनसभाएं हो रही है, रोड शो हो रहा है, उसमें भीड़ देखिए आप, लगातार भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ पूरी तरीके से माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही है और जो जनता है वो भी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा में सत्ता में लाई है, तो जाहिर सी बात है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है। और यही वजह है कि चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे जो है हिंदुत्व की बात हो, चाहे मोदी योगी के काम की बात हो, उसको लेकर जनता के बीच जा रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है हो सकता है कि वो पूरा हो जाए और 4 जून को जब नतीजे आएंगे। लेकिन हाँ, विपक्ष की बात करें मनीषा, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है, हर तरीके से जो है निशानेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे बयानबाजी के जरिए और चाहे जहां जहां पर जोर शोर हो रहे हैं वहां पर तमाम बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका कितना फायदा उनको मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, बीजेपी ने पूरे समीकरण बना रखा है और उसी में अखिलेश यादव उलझे हुए हैं। जी ठीक है लालचंद, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।